हिंदी की एक प्रसिद्ध रचना है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो किए तीरक दाग निदान। वैसे तो यह जगत के संदर्भ में है और गर्मी की व्याकुलता से बचने के लिए परस्पर विरोधी स्वभाव वाले जीवों का एक दूसरे का भक्षण करने वाले और भक्ष का एक मित्रवत संबंध होने की बात इसमें कही गई है। लेकिन मैंने इस पंक्ति का उल्लेख बिहार की राजनीति के संदर्भ में करने के लिए किया है कि यहाँ भी जो सत्ताधारी राजनीतिक दल एनडीए है, क्योंकि विपक्ष की तो बिहार में कमर ही टूट गई है, 35 पर आंकड़ा आकर सिमट गया है, अपने बूते कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब जो कुछ भी करना होगा वह एनडीए को ही करना होगा और उसी एनडीए की जो एकजुटता ऊपर से दिखती है उसे लेकर मैं आप सबके समक्ष कई रहस्यों का रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ कि किस प्रकार से यह ऊपर से देखने वाली एकजुटता अंदर ही अंदर अपने दल के इस गठबंधन के दो बड़े घटक, भारतीय जनता पार्टी जिसने विधानसभा चुनाव में 89 सीटें जीती और जनता दल यूनाइटेड जिसने गत विधानसभा चुनाव में 85 सीटें जीती, इस दोनों के प्रमुख नेताओं के बीच अंतर्कलह है। ऊपर से शांत प्रसन्नचित मिलते जुलते भी दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे की पार्टी की जड़ें खोदने में लगे हुए मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसके कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी है और जनता दल यूनाइटेड जिसके कर्ता धर्ता नीतीश कुमार है, दोनों अपने अपने पार्टियों के पक्ष में और दूसरे की पार्टी की जड़ खोदने का प्रयास में लगे रहते हैं। और अब तक तो इसमें नीतीश कुमार ही सफल रहे हैं और अब एक बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में भी लगा है और नरेंद्र मोदी अपने हाथ में आए इस अवसर को कुछ इस ढंग से भुनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो उसने जनता दल यूनाइटेड के इस प्रमुख अपने प्रतिद्वंदी नेता नीतीश कुमार की छुट्टी करवा दी, मुख्यमंत्री के पद से राज्यसभा में आने के लिए मजबूर कर दिया। यह दिगर बात है कि नीतीश कुमार ने इसे अपनी दिली ख्वाहिश बता दी। एक यही सब सदन बच गया था जहां नहीं गया था, लेकिन अंदर की पीड़ा तो उभर कर सामने आ ही जाती है। समृद्धि यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, जबकि राज्यसभा में जाना तय हो गया तो फिर अब समृद्धि यात्रा का क्या मतलब है? लेकिन मतलब है, तभी तो समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और यह मतलब है कि वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को अपने गढ़ में सेंध नहीं लगाने। और बीजेपी अभी वही चाल चल रही है कि मुख्यमंत्री बनाए तो किसे बनाए। भले ही नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा आदि सम्राट चौधरी के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो कुछ और ही दूर की सोच रहे हैं कि इससे ज़्यादा कौन जेडीयू की जड़ें खोद सकता है। वैसा मुख्यमंत्री की तलाश में अंदर ही अंदर लगे हुए हैं। और फिर नीतीश कुमार किस प्रकार से अपना राजनीतिक वर्चस्व बचाए रख सकेंगे समृद्धि यात्रा के दौरान, इसी तलाश रहे। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की ऊपर से दिखने वाली एकजुटता के बावजूद अंदर की कटुता
कोई नई बात नहीं है। यह पहली बार प्रकट हुआ था। चला कब से आ रहा था इसे मैं नहीं जानता, क्योंकि दोनों ही अंदर चाल चलते रहे थे। लेकिन वर्ष 2008 ईस्वी में जब बिहार में कोसी में बड़ा बाढ़ आया और तब उसकी विभीषिका से बिहार थर्रा गया, परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, तो देश के विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दलों ने, अन्य लोगों ने बाढ़ सहायता राशियां भेजनी प्रारंभ कर दी। इसमें नरेंद्र मोदी भी एक थे, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अन्य सभी लोगों की भेजी गई सहायता राशि को तो स्वीकार किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 5 करोड़ रुपए भेजे गए थे उसे वापस लौटा दिया। और नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने में वहीं पर नहीं रुके। उसके बाद जो यहाँ नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर एक भोज का कार्यक्रम था, उसे भी स्थगित करवा दिया। और फिर जब 2010 में एनडीए के अंतर्गत यहाँ चुनाव लड़े जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी थी, भले ही वह एनडीए का अंग थी, लेकिन पार्टी तो अलग थी, उसके अपने अपने नीति नियम थे। लेकिन एक नियम को नीतीश कुमार ने उसका यहाँ बिहार में लागू नहीं करने दिया। कहा गठबंधन में लड़ना है तो नरेंद्र मोदी अब स्टार प्रचारक के रूप में बिहार चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे, और नहीं आने दिया। इतना ही नहीं, जब 2014 ईस्वी में एनडीए के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के अगले उम्मीदवार होंगे, तब नीतीश कुमार ने यह कहकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि ये सनकी हिंदुत्ववादी सोच रखने वाले और मुस्लिम विरोधी सोच रखने वाले हैं, इसलिए इनका प्रधानमंत्री के लिए नामित होना एनडीए के लिए अच्छा नहीं है, इसकी जगह एनडीए दूसरे पर विचार करे। लेकिन एनडीए ने दूसरे पर विचार नहीं किया, नरेंद्र मोदी को ही अपना अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए रखा। तब नीतीश कुमार ने एनडीए ही छोड़ दिया और इधर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। नीतीश कुमार चाहकर भी उन्हें नहीं हटा पा रहे थे प्रधानमंत्री पद से, और नरेंद्र मोदी भी जब जब कभी नीतीश कुमार को हटाने का प्रयास करते थे मुख्यमंत्री के पद से, तब नीतीश कुमार पाला बदल करके महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बन जाते थे। चाल तो दोनों तरफ से चली जा रही थी, लेकिन अवसर कभी किसी के पक्ष में जाता था तो कभी किसी के पक्ष में। और जब 2024 का लोकसभा का निर्वाचन होना था, तो उससे ठीक पहले नीतीश कुमार ने सारे विपक्षी गठबंधनों को एक कर यह प्रयास किया था कि नरेंद्र मोदी को अगले बार चुनाव में जीतने नहीं दिया जाए, प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया जाए। लेकिन जब वहां उन्होंने देखा कि इनका नाम को कांग्रेस, टीएमसी आदि की नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी आगे नहीं कर रही है, तो फिर इन्हें शायद लगा कि प्रधानमंत्री का तो पद ऐसे भी नहीं मिलने वाला, जब यहाँ कोई स्थान ही नहीं दिया जा रहा है, और महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव बार बार दबाव डाल रहा है, कहीं धक्का मारकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार न दे। तो उन्होंने सोचा कि एनडीए के पक्ष में ही जाकर मुख्यमंत्री तो बना रहा जा सकता है, और तब एनडीए के साथ चले गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए लग गए, मुख्यमंत्री भी बने रहे। फिर जब 2025 का चुनाव आया, तब नरेंद्र मोदी भी अपने चाल चलने लगे और
एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार का नाम नहीं कहने लगे। अमित शाह तो यहाँ तक विभिन्न चुनावों में कहने लगे कि विधायक दल का नेता सदस्य ही यह तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन तब नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक चातुर्य का लाभ उठाया और दबाव बनाते हुए बीजेपी को मजबूर कर दिया कि वह एनडीए के घटक दल के नेता के रूप में नीतीश कुमार का ही नाम ले। वह भी ऐसा। फिर जब चुनाव जीता अपार बहुमत से 202 एनडीए के सदस्यों की संख्या, लेकिन पूर्व में नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता बनाए जाने के बावजूद बीजेपी ने इसमें विलंब करना प्रारंभ कर दिया और काफी आपस में तानातानी के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर किसी प्रकार से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने भी, तो अब बीजेपी बार बार उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंदर ही अंदर यह दबाव बनाने में सफल हो गई कि नीतीश कुमार को राज्यसभा में जाना होगा और बिहार में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। और फिर चालें चली जाने लगी बीजेपी की तरफ से कि कैसे जेडीयू का गढ़ में सेंधमारी किया जाए। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वह वैसे तो सभी जातियों में है, लेकिन मुख्य रूप से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुसलमान। मुसलमानों में बीजेपी कोई सेंधमारी कर नहीं सकती, लेकिन दलित और महादलित और पिछड़ा में यह सेंधमारी कर सकती है। और सम्राट चौधरी सिर्फ पिछड़ा के लिहाज से तो आ सकते हैं, लेकिन अति पिछड़ा और दलित के भी को भी साधने का प्रयास में बीजेपी लगी हुई है। वह अपना मुख्यमंत्री का नाम का अभी तक घोषणा नहीं कर रही है। तब नीतीश कुमार ने एक दूसरा चाल चल दिया कि अपनी राजनीतिक शक्ति को तो केंद्रित रखे ही, बीजेपी को भी कुछ पीछे होने के लिए बाध्य कर दे। और तब इसने समृद्धि यात्रा निकाल ली है और जगह जगह जाकर यह बता रहे हैं कि बिहार में आगे भी सब कुछ उनके ही अनुसार चलेगा। और यह बात वे खुद तो कह ही रहे हैं, उनके पार्टी के लोग तो कह ही रहे हैं, एनडीए के गठबंधन दल के जीतन राम मांझी आदि नेता तो कह ही रहे हैं कि बिहार में जो कुछ होगा, जो कुछ चलेगी वह नीतीश कुमार की ही चलेगी। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को भी, जो बीजेपी के हैं, उनसे भी ऐसी बातें, हालांकि वो खुलकर इस तरह की बातें नहीं करते हैं, विकास पुरुष बताते हैं नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार का एक प्रयास चल रहा है कि वह बीजेपी के खेमे में अगर सेंध नहीं मार पाएगी, उसकी राजनीतिक ताकत को नहीं घटा पाएगी जैसा कि वो अब तक करते आ रही थी, तो कम से कम अपनी राजनीतिक जड़ तो नहीं खोदने देगी। अब दोनों के बीच ये ऊपर से देखने वाली एकजुटता और अंदर की कटुता आगे क्या रंग बिहार की राजनीति में लाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा।